अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़ियाइ व अस्हाबिहिल अस्फ़िया सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतन व लिउलुव्विद दरजाति कफ़ीला सलातन तुहल्लु बिहल उक़द व तुफ़र्रजु बिहल कुरब सलातन तकूनु लक रज़ाअन व लिहक़्क़िही अदाअ अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नास इन्न रब्बकुम वाहिदुन व अबाकुम वाहिदुन व दीनकुम वाहिदुन व क़िबलतकुम वाहिदुन व किताबकुम वाहिदुन व नबिय्युकुम वाहिदुन ला नबिय्य बअदी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद पढ़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत गिरामी कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आयत करीमा का कुछ हिस्सा और सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी आप हजरात के सामने तिलावत की है। कुरान पाक की इस आयत और हदीस पाक की रोशनी में अकीदा खत्म नबूवत से मुतल्लिक चंद एक गुजारिशात अर्ज करूंगा। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम फरमाते हैं, कुल मेरे महबूब ऐलान फरमा दीजिए, या युहन्नास, ए तमाम के तमाम इंसानों, अरब में रहने वालों, अजम में रहने वालों, हिंद में रहने वालों, सिंध में रहने वालों, अमेरिका में रहने वालों, अफ्रीका में रहने वालों, दुनिया के किसी भी खित्ते और कुर्रे पर बसने वाले इंसानों, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूं तुम सब की तरफ। और आपने शाद में या युहन्नास, ए तमाम के तमाम इंसानों, इन्ना रब्बकुम वाहिदुन, बेशक तुम्हारा रब एक है, बेशक तुम्हारा रब, व अबाकुम वाहिदुन, और तुम्हारा बाप भी, बोलो, व दीनकुम वाहिदुन, और तुम्हारा दीन भी, व क़िबलतकुम वाहिदुन, तुम्हारा किबला भी, व किताबकुम वाहिदुन, तुम्हारी किताब भी, व नबियकुम वाहिदुन, और तुम्हारा नबी भी एक है, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने कायनात इंसानी की रुश्द व हिदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम दुनिया में भेजे हैं। वो सब के सब नबी अलाकाई थे, उनके इलाके मुतय्यन, कौमी थे, कौम मुतय्यन, लोकल सतह पर आए, मकामी सतह पर आए और अपनी अपनी कौमों से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, या कौम अब्दुल्लाह मालक मिलाहिन गैरू, लक़द अरसलना नूहन इला कौमी फ़क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मालक मिलाहिन गैरू
अल्लाह पाक फरमाते हैं हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा और वो अपनी कौम से खिताब करते हुए इरशाद फरमाते हैं या कौम, ए मेरी कौम, उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, मालक मिलाह गैरो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई औलाद देने वाला नहीं, कोई बारिश बरसाने वाला नहीं। इसके मफहूम में बहुत वुसअत है। व इला आदिन अखाम हूदा, कौम आद की तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम नबी बनकर आए। मैं या कौम अब्दुल्लाह मालक मिन इलाहिन गैरो, ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। व इला समूद अखाहुम सालिहा क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मालक मिन इलाहिन गैरो, व इला मदयन अखाहुम शुऐबा क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मालक मिन इलाहिन गैरो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ नबी बनकर आए। या बनी इसराइल के उन्वान से खिताब करते हुए नजर आते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात को बयान करने के लिए हजारों अंबियाए किराम आए, वो भी सिर्फ बनी इसराइल के लिए नबी बनकर आए। बनी इसराइल के सिलसिला के आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, वो भी या बनी इसराइल के उन्वान से खिताब करते हुए नजर आते हैं। जब मेरे और आपके आका, कौनैन के आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दीजिए, आवाज नहीं आ रही, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो अब अंदाज़े खिताब तब्दील हो गया। आपने सिर्फ मक्का वालों को खिताब नहीं किया, ये नहीं फरमाया कि ऐ मदीना वालों अल्लाह की इबादत करो, ऐ वादी हिजाज के बासियों मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का नबी बनाकर भेजा गया हूं। नहीं नहीं, आपने पूरी इंसानियत से खिताब करके इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ दुनिया कायनात के किसी भी कोने पर बसने वाले इंसानों, कोई सी जुबान बोलने वाले इंसानों, कोई सा रंग रखने वाले इंसानों, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूं तुम सबकी। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों की तरफ नबी बनकर आए। नहीं नहीं, सिर्फ तमाम इंसानों के नहीं, तमाम जहानों के नबी बनकर आए। सब कह दीजिए सुभान अल्लाह। आलमीन की तादाद हजारों में है, 4 आलम ज्यादा मशहूर है। आलम अरवाह, जब हम रहमत दो आलम सल्लम की सीरत तय्यबा का मुताला करते हैं तो आप आलम अरवाह में भी अपनी खत्म नबूवत का ऐलान करते हुए नजर आते हैं। और जब आलम दुनिया की हम देखते हैं कि आलम दुनिया में सबसे पहला इंसान जब आया, और सबसे पहला इंसान कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हदीस पाक में आता है, लम्मा नाज़ल आदम बिल हिंद, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के किसी जजीरे में नाजिल हुए, वस्तौहशा, वहशत सी महसूस की, अकेली जान है, अम्मा जी जद्दा में हैं और बाबा जी इंडिया में हैं। कि बाबा जी अम्मा के बगैर दिल लगता है जी, सारे बाबे का नहीं लगा तो सारा दिल क्यों लगेगा? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम वस्तौहशा परेशान हुए। नाज़ल जिब्रील, जिब्रील अमी आए, वाज़ना और आकर अज़ान कही, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। काल आदम मम मुहम्मद, आवाज नहीं आ रही। हजरत आदम ने कहा ये मोहम्मद कौन है? मैंने जन्नत में बहुत सारे मकामात पर इनका नाम लिखे हुए देखा, अर्श के पायों पर इनके नाम लिखे हुए देखा, ये मोहम्मद कौन है? फरमाया आखिर वुल्द का मिनल अंबिया, बाबा ये आपकी औलाद में से आखिरी नबी है। सब कह दीजिए सुभान। सबसे पहला इंसान, कजवानी के मुसलमानों, सबसे पहला इंसान दुनिया में आ रहा है और उसके कानून से सबसे पहली बात जो टकरा रही है वो हुजूर की खत्म नबूवत की, आखिर वुल्द का मिनल अंबिया। और तीसरा आलम वो आलम बरज़ख है, कब्र। कब्र में 3 सवाल होने हैं। मन रब्बुक, तेरा रब कौन? बोल दे नहीं हो।
ये सबक याद नहीं है? तबलीगी जमात वाले बेचारे खप 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 के बुढ़े हो गए तो तुसी हाले सबक याद नहीं किया। सवाल होगा मन रब्बुक, तेरा रब कौन? आवाज नहीं आ रही। मेरा रब अल्लाह। मा दीनों का, तेरा दीन क्या? दीन अल इस्लाम। देखो बच्चा ने सबक याद है तो याद नहीं है। और तीसरा सवाल होगा मन नबियों का, तेरा नबी कौन? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो खत्म नबूवत का काम करते हैं ना, ये इनका जवाब और होगा। ये कहेंगे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा खातमुन नबिय्यीन। सब कह दीजिए सुभान अल्लाह। कब्र में भी हुजूर की खत्म नबूवत की बात है। मैदान महशर में जब सूरज चंद मील के फासले पर होगा, हर इंसान अपने अर्क में गर्क, किसी को घुटनों तक, किसी को टखनों तक पसीना, किसी को घुटनों तक पसीना, किसी को नाफ तक, किसी को सीने तक, कोई सारे का सारा जिस्म पसीने में सराबूर चलकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे। बाबा जी आप हमारी सिफारिश में, बाबा जी हुजूर फरमा देंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हुजूर फरमा देंगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे। हजरत इब्राहिम हुजूर फरमाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे। हजरत मूसा हुजूर फरमाकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि भाई मैं तुम्हारी कोई इमदाद नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी रहनुमाई कर सकता हूं। आज एक ही जात गिरामी है और वो है मोहम्मद। इज़हबू इला मोहम्मद, हुजूर की खिदमत में जाओ। अब जब हम हुजूर की खिदमत में हाजिर होंगे तो सोचेंगे कि हुजूर को हदिया क्या पेश करें। साढ़े मौला जलंधरी फरमाते सन जिस वक्त किसी बुजुर्ग की खिदमत में जाओ ना, खाली हाथ ना जाओ। अपने खतीब की खिदमत में जाओ खाली हाथ नहीं। आजकल केले ना मौसम, एक दर्जन केले ले जाओ और कोई ना कोई हदिया पेश करो। हम सोचेंगे कि हुजूर की खिदमत में हदिया क्या पेश करें। हम कहेंगे या मोहम्मद, आवाज नहीं आ रही, अंत रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, आप अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी है। आप हमारी सिफारिश में अल्लाह के महबूब फरमाते हैं आना लहा आना लहा आना लहा, मैं सजदे में चला जाऊंगा और जितना मेरा अल्लाह चाहेगा, एक हफ्ते की मिकदार या 2 हफ्ते की मिकदार अल्लाह पाक के साथ फरमाएंगे और मैं अल्लाह की हम्दो सना के ऐसे ऐसे कालिमात कहूंगा, ऐसे ऐसे गुण गाऊंगा कि ना मुझसे पहले किसी ने अल्लाह की इतनी तारीफ की होगी ना बाद में करेगा। और अल्लाह फरमाएंगे इरफा रासा का या मोहम्मद। ये पिछले बांग्लादेश वाले जवाब नहीं देते। इरफा रासा का या मोहम्मद, आप अपना सर उठाएं। कुल तुस्मा, आप बात करें, आपकी बात को सुना जाएगा। इस बात को शफा, आप सिफारिश करें, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। आका इरशाद फरमाते हैं मैं कहूंगा या रब्बे उम्मती या रब्बे उम्मती या रब्बे उम्मती। सब कह दीजिए सुभान अल्लाह। पैदा हुए तो उम्मत के लिए दुआएं करते हुए गए, आए अर्श पर गए तो अल्लाह के हुजूर अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं। वफात का वक्त आया, मैं इज़राइल क्या मेरी उम्मत को भी मौत के वक्त तकलीफ देगा? अर्ज की जी या रसूलल्लाह जरूर दूंगा, मैं जितनी तकलीफ मेरी उम्मत को देना है मुझे दे दे, मेरी उम्मत को कुछ न कहना। अल्लाह अकबर। अल्लाह के महबूब वहां फरमाते हैं या रब्बे उम्मती या रब्बे उम्मती। इस पर एक शानदार गुफ्तगू है, वक्त थोड़ा मैं छोड़ता हूं। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था आलम अरवाह हुजूर की खत्म नबूवत, आलम दुनिया हुजूर की खत्म नबूवत, आलम बरज़ख हुजूर की खत्म नबूवत, आलम आखिरत हुजूर की खत्म नबूवत है क्या? साढ़े मुबल्लिग ने बीए स्टूडेंट को पूछा भी खत्म नबूवत जानना है कि जानना क्या है? कि जी साढ़े मौलवी साहब खत्म पढ़ देने। मैं मौलवी साहबान में कहना कि खत्म जिस वक्त पढ़ो ना आयत खत्म नबूवत है ना जी, उसका तर्जमा भी कर तक। और तबलीगी हजरात को दरखास्त करना कि जिस वक्त ये तुझे मानो ना खत्म नबूवत की बरकत से हमें ये काज मिला, 1 मिनट खत्म नबूवत में बयान कर दिया करें कि खत्म नबूवत है क्या। हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी है। खत्म नबूवत का क्या माना है? हुजूर अल्लाह के
आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर हैं। अब आपके बाद क़यामत की सुबह तक किसी किस्म का कोई नबी नहीं होगा। कोई माँ ऐसा बेटा नहीं जनेगी जिसे अल्लाह पाक नबूवत अता फरमाए। अल्लाह पाक के इल्म में जितने नबियाना मुकद्दर थे वो सब के सब तशरीफ ले आए। अब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी की जरूरत, आवाज नहीं आ रही, किसी नबी की जरूरत नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, देखें, मैं एक मिसाल अर्ज करता हूं। अब तो रात का टाइम है, चंद घंटे के बाद सूरज निकलेगा और सूरज चलता चलता जब सर पे पहुंचेगा और खूब पूरी दुनिया पर ज़ौफ़ फिशानी कर रहा होगा, रोशनियां बखेर रहा होगा। अगर कोई आदमी खुली फिजा में मोमबत्ती जलाए और आप उससे पूछें कि किस लिए जलाई है, तो वो कहेगा रोशनी हासिल करने के लिए। तो आप क्या कहेंगे? इसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है। सूरज की मौजूदगी में, वो भी खुली फिजा में, ये रोशनी ये एक मोमबत्ती से रोशनी हासिल कर रहा है। मोमबत्ती नहीं, सर्च लाइट, और उम्दा तो उम्दा लाइट हो, तब भी सूरज में लाइट की जरूरत, सूरज की रोशनी आरजी है। आरजी है कि नहीं? बोलो, आरजी है कि नहीं? अब है सूरज, अब चांद है, चांद की रोशनी भी आरजी, सूरज की रोशनी भी आरजी। लेकिन अल्लाह पाक ने जो हमें अजीमुशान नबी अता फरमाए हैं, उन्हें अजीमुशान जो शरीयत अता फरमाई, फरमाया लैलुहा व नहारुहा सवाम, उसकी रात भी ऐसे चमक रही है जैसे दिन चमक रहा है। तो हुजूर सवरे कायनात की मौजूदगी में किसी और नबी की जरूरत, बोलो, किसी और नबी की जरूरत नहीं है। अब कोई आदमी आकर कहे कि मैं अल्लाह का नबी हूं, क्या कहेंगे कि उसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है। और जिन लोगों ने नबूवत का दावा किया वाकईतन थे भी, उनका दिमागी तवाज़ुन भी खराब था। मैंने ये अर्ज किया कि अल्लाह के रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए नबी बनकर आए। पूरी, बोलो, पूरे इंसानों के लिए नबी बनकर आए, पूरे जहानों के लिए नबी बनकर आए। तमाम इंसानों के नबी हुजूर हैं। हमारे हजरत मौलाना काजी एहसान अशरफ रहमतुल्लाह अलैह, जो खत्म नबूवत जमात के दूसरे अमीर थे, वो फरमाया करते थे, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो आदमी नबूवत का दावा करे, फतवा तो उलमाए किराम जानते हैं। और आप भी जानते हैं, जो हुजूर के बाद नबूवत का दावा करे वो कौन? आवाज नहीं आ रही। जो हुजूर के बाद नबूवत का दावा करे कौन? जो उसे नबी माने वो भी, जो उस काफिर को काफिर न माने वो भी काफिर। हमारे काशा फरमाया करते, मैं इससे आगे कहता हूं, जो आदमी हुजूर के बाद नबूवत का दावा करे वो दायरा इंसानियत से खारिज है, वो इंसान ही नहीं। मेरी एक कादियानी से गुफ्तगू हुई, मैंने कहा तमाम इंसानों के नबी हुजूर हैं। जो आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करता है वो दायरा इंसानियत से खारिज है। कहने का आप कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा आप इजाजत दें मैं आपके नबी की हदीस पढ़ दूं। करने पढ़ दूं। मैंने कहा आपका नबी कहता है किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे नाम आदमजादा। कहना मैं मिट्टी का कीड़ा, बंदे का पुत्र ही नहीं। जो बंदे का पुत्र न हो वो अल्लाह का नबी, तमाम अंबिया किराम औलाद आदम से है। और जब हम कहते हैं ना अल्लाह का नबी आदमी है, अल्लाह का नबी इंसान है, अल्लाह का नबी बशर है, क्या मतलब? गोश्त पोस्ट के एतबार से, जरूरियात के एतबार से। जैसे मुझे और आपको लिबास की जरूरत है, अल्लाह के नबी को लिबास की जरूरत है। जैसे मुझे और आपको बीवी बच्चों की जरूरत है, अल्लाह का नबी भी शादी करता है। जैसे मुझे और आपको खाने पीने की जरूरत है, अल्लाह का नबी भी खाता पीता है। लेकिन जब मकाम की बात आएगी, सारी इंसानियत मिलकर अल्लाह के नबी की शान का मुकाबला नहीं कर सकती। सिर्फ इंसान नहीं, तमाम जिन्नात। अल्लाह पाक को ऐसा तराजू तैयार कर दें कि सारी कायनात एक पलड़े में हो, अल्लाह का अर्श उसी पलड़े में हो, अल्लाह की कलम और लौह और कुर्सी उसी कलम में हो, और बैतुल्लाह शरीफ उसी कलम में, उसमें हो। सारी कायनात एक पलड़े में हो और दूसरे पलड़े में रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे उलमाए देवबंद का अकीदा यह है कि हुजूर जिस पलड़े में होंगे वो पलड़ा सारी कायनात से भारी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह का नबी, जब मिर्जा ने कहा ना मैं अल्लाह का नबी हूं
और हमने उसकी सीरत को खंगाला, उसकी किताबों को देखा, तो कहता है किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे, नाम आदमजाद हूं। कहना मिट्टी दा कीड़ा नहीं बल्कि गिलाजत। किरमे खाकी गिलाजत, इंसानी फुजला हो या गोबर हो, उसमें कीड़े पैदा होते हैं ना, पैदा हो जाते हैं ना, इसको किरमे खाकी कहते हैं। मिर्जा कादियानी कहता है मैं किरमे खाकी हूं, नाम आदमजाद हूं। और अगले मिसरे कहता है कि हूं बशर की जाए नफरत और इंसान की आर। असी कादियानी कहने हैं कि दसो इंसान दी आर और शर्म वाले दो जगह ने तो मिर्जा किस केरा मकाम सी। और कहते हैं हुजूर ने आज भी उनकी सारे का इजहार किया हुजूर से मिर्जा कादियानी। असि कहने तो सारे कादियानी कहो असील बंदे पुत्र नहीं है, ठीक है ना जी, ताकि तुहाडे नबी दी सुन्नत ते अमल। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इस फितने के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत के तमाम मकातिब फिक्र ने, तमाम मसालिक ने जिद्दोजहद की है। और तमाम मसालिक की जिद्दोजहद का नतीजा है कि आज कादियानियत बदतरीन गाली बन चुकी है। गाली बन चुकी है कि नहीं? आप किसी कादियानी से कहें तू कादियानी, कहता नहीं मैं आमदी हूं। भाई तुहाडा मिर्जा गुलाम अहमद कादियान दा, इस लिहाज नाल तुसी कादियानी। मिर्जा कौम नाल ताल्लुक रखता है मिर्जाई। भाई देखें, हमें अगर कोई आदमी कहता है मक्की, हम खुश होते हैं कि नहीं? भाई खुश होते हैं कि नहीं? हमारे मौलाना मोहम्मद मक्की आज भी हरम में दर्स दे रहे हैं और हम अपने नाम के साथ मदनी लिखवाना फख्र महसूस करते हैं। हजरत मौलाना सैयद हुसैन मदनी और हमारे बहुत सारे हजरात जो है अपने नाम के साथ मदनी लिखवाते हैं, हम फख्र महसूस करते हैं। और बगैर तुम फख्र क्यों नहीं महसूस करते? इसलिए कि मेरे और आपके बुजुर्गों ने कादियानियत को एक गाली बना दी। उस गाली की वजह से कादियानी अब अपने आप को कादियानी नहीं कहते। तो बहरहाल इस फितने के खिलाफ उम्मत ने साल हा साल जिद्दोजहद की, जेलों में गए, हथकड़ियां पहनी, बेड़ियां पहनी, हत्ता कि 1953 की तहरीक खत्म नबूवत में 10,000 मुसलमानों ने अपना गिरेबान खोलकर ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाए। क्या नारा लगाया? ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। बहुत सारे वाकयात हैं, वक्त नहीं मैं उन वाकयात की तरफ जाऊं। बज़ाहिर वो तारीख गोली से दबा दी गई, लेकिन 1974 की तारीख चलती है। मेरे अल्लाह का करम देखिए, जब उस वक्त के वजीर आजम जनाब जुल्फ़िकार भुट्टो मरहूम ने कादियानियत का केस असेंबली में पेश करने का हुक्म दिया, तो कादियानी जमात के लाट पादरी ने कहा कि हमें अभी सुना जाए, केस हमारे खिलाफ है। भुट्टो साहब ने कौमी असेंबली को खुसूसी कमेटी करार देकर कादियानी जमात के लाट पादरी को बुलाया। 11 दिन तक मिर्जाई जमात के लाट पादरी मिर्जा नासिर अहमद को मुकम्मल डिफेंस का मौका दिया गया कि वो अपने दिफा में जो कुछ कह सकता है कहे। 2 दिन लाहौरी ग्रुप के सरबराह उमर अब्दुल मन्नान और सदरुद्दीन को दिए गए। 13 दिन की बहस के बाद पूरी की पूरी कौमी असेंबली ने मुत्तफिका तौर पर एक आईनी तरमीम के जरिए कादियानी को काफिर करार दिया। सब कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। कौमी असेंबली ने क्या कहा? कादियानी कौन है? आवाज नहीं आ रही। कहा कादियानी कौन है? इस फैसले के बाद तकरीबन 32 इस्लामी मुल्कों ने कादियानियों को काफिर कहा। 32 इस्लामी मुल्कों ने क्या कहा? कादियानी कौन है? और 12 इस्लामी मुल्कों ने कादियानियत का दाखिला बंद कर दिया। और मेरे मोहतरम दोस्तों, फिर हमने 10 साल तहरीक चलाई। ये जनाब जुल्फ़िकार भुट्टो का दौर था। फिर जनाब ज़ियाउल हक का दौर आया। जनाब ज़ियाउल हक ने बहैसियत सदर ममलिकत ताज़ीरात पाकिस्तान में 298 बी और सी का इजाफा करते हुए कादियानियों की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी। सब कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। कादियानी मिर्जा गुलाम को नबी और इस्लाम कहते थे, नहीं कह सकते। उसकी बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहते थे, नहीं कह सकते। उसके साथियों को सहाबी और रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे, नहीं कह सकते। उसके जानशीनों को अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन कहते थे, नहीं कह सकते। गर्ज़े के मेरे मोहतरम दोस्तों, खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ सहाबा किराम का तहफ़्फ़ुज़। कादियानी गुलाम अहमद के साथियों को सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे। अल्लाह पाक ज़ियाउल हक को जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने कहा सहाबा का लफ्ज़ सिर्फ यारान मुस्तफा के लिए इस्तेमाल होगा, किसी और के लिए नहीं। उम्महातुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन। मिर्जा दो बीवियां सन, एक थे मुसलमान भाई
ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਿਹਾ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੱਜੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? फजे दी मां। दूसरी जेरी उन नबी मंदी है नौजुबिल्लाह, कादियानी उसे खदीजातुल कुबरा का मकाम देते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, और उसे उम्मुल मोमिनीन कहते हैं। अल्लाह पाक जनरल ज़ियाउल हक को जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने कहा उम्महातुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन का लफ्ज सिर्फ रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के लिए इस्तेमाल होगा, किसी और खातून के लिए नहीं। कादियानी मिर्जा गुलाम की एक बदतरीन, एक बदकार, लूज कैरेक्टर, बद किरदार बेटी को नौजुबिल्लाह सैयदतुन निसाइल आलमीन कहते हैं। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए जनरल ज़ियाउल हक को। जनरल ज़ियाउल हक ने कहा कि ये सैयदतुन निसाइल आलमीन ये सिर्फ हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा लगा। और जनरल ज़ियाउल हक ने इस इम्तिनाए कादियानियत के आखिर में लिख दिया कि ये किसी अदालत में चैलेंज नहीं होगा, और अदालतों में चैलेंज किया गया, लेकिन हर जगह कादियानियों छितर लगे, हर जगह की लगे छितर लगे और टिका के लगे। मैं 10 साल लाहौर रहा, उधर कई केस सन। साढ़े एक बड़े दबंग किस्म के वकील सन रशीद मुर्तजा कुरैशी, एक दिन कहने गए यार हर दफा तो छितर लगते ने, फिर तुम आ जाओ अदालत, कहेंगे बदनाम हुए तो नाम ना होगा। इतने दिन तो हुजूर का नाम आता है ना, मिर्जे का नाम, इतने दिन तो अखबारात में हमारे नबी का नाम आता है। तो बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह पाक ने उन्हें हर जगह जलील और रुस्वा किया। हाल ही में आपने देखा इस साल के आगाज में 6 फरवरी को हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कादियानियों को मुसलमानों का फिरका करार दिया। जब पूरी उम्मत ने उस पर एहतजाज किया तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप जो है नजरसानी की अपील करें। नजरसानी की अपील की गई। 24 जुलाई को फिर सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों को कहा कि ये अंदरूने खाना 4 दीवारी के अंदर तबलीग कर सकते हैं, 4 दीवारी के अंदर लिटरेचर तकसीम कर सकते हैं। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत में इस्लामाबाद के एक होटल में, हजरत बड़ा महंगा होटल से 7,000 रुपया फी कस पर हेड, 7,000 रुपया फीस। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो फीस को मद्देनजर रखते हुए नहीं, हुजूर की खत्म नबूवत को मद्देनजर रखते हुए तमाम मसालिक के उलमा को बुलाया, तमाम जमातों के लीडरों को बुलाया, दीनी जमातों के लीडरों को, और पूरी दीनी कुव्वत ने कहा कि हम चीफ जस्टिस के फैसले को मुस्तरद करते हैं। सब कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौमी असम्बली में हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने जमीयत उलमा इस्लाम के नाज़िम आला है, उन्होंने इस पर सदा के फैसले को पांव की ठोकर पर रखता हूं। और अब्दुल कादिर पटेल साहब हैं पीएल पार्टी के, उन्होंने तो मौलाना हैदरी से भी ज्यादा सख्त गुफ्तगू की, और भी कई एक उलमा, कई एक मेंबरान ने उस पर सदा एहतजाज बुलंद की, और स्पीकर से कहा कि आप हुकूमत से कहें कि हुकूमत नजरसानी की अपील करे। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहला वाक़या है कि नजरसानी के बाद नजरसानी की अपील हुई हो, और नजरसानी की अपील में फिर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे विफाक और मदारिस भाई, आप पाकिस्तान के सदर मोहतरम रिटायर्ड जस्टिस हजरत मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम से दरखास्त की कि आप मेरे फैसले की एक एक शेख पर मुझे समझाएं कि ये एक एक शेख किस तरीके से कुरान पाक के खिलाफ है, हदीस नबिया के खिलाफ है, पाकिस्तान के आईन और कानून के खिलाफ है। हजरत मौलाना तकी उस्मानी तुर्किया के दौरा पर थे, वहां से वीडियो लिंक के जरिए मौलाना तकी उस्मानी ने एक एक शेख पर बात, और कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम को भी चीफ जस्टिस ने बुलाया, और मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि 72 साल में पहली मर्तबा किसी अदालत में पेश हुआ हूं, और वो भी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु की खत्म नबूवत के लिए। और फिर मौलाना ने ऐसी जानदार बहस की, काले कोट वाले बड़े हैरान सन कि एक मौलवी होके इतनी कानूनी बहस कर रहे हैं। टाइयां वाले कोटा वाले परेशान, उन्होंने पता नहीं कि तुसी कानूनदान हो, ये मौलवी कानूनगर है। हाँ जी, देखो ना मौलवी काबू आ रहे ना, किन्ने दिन ना तू ये मौलवी साहब के घर दे तवाफ कर रहे हैं, कदे सदर मोहतरम तशरीफ लाने ने, कदे वजीर आजम आने ने, कदे आर्मी चीफ दा नुमाइंदा जरा खास है
साड़ा वजीर दाखिला कदे वो आंदा है, कदे वजीर खारजा आंदा है, कदे बिलावल साहब तशरीफ ले आंदे ने, कदे जनाब वो लोग जेरे कल तक मौलाना नूं गालां करदे सन वो हुण मौलाना दे घर दा तवाफ करदे ने। अच्छा कमाल दी बात है, एक कमरे च हुकूमत बैठी होती है, दूसरे कमरे च हिज़्ब इख्तिलाफ, और मौलाना दे बुरकी बड़े परेशान हो गए, तंग हो गए कि किनू किनू से खाना खिलाइए। और पठाना दी रिवायात ने कि उन्होंने हाथ खाना और चाय और मेहमान नवाजी उन्होंने सकाफत एक जुज़्व आज़म है। बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह पाक का करम है कि हम हर महाज पर अपना केस जीत चुके, सब कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। और कादियानी हर महाज पर शिकस्त खा चुके। हमने बहुत सी कॉन्फ्रेंसें की, ये कॉन्फ्रेंस भी उसी ज़मीन में है, और हमारे इस महीने के आखिरी कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह 24-25 अक्टूबर आने वाली जुमा को जनाब नगर में होगी। और ये कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस की दावत के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि आप इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाएं। क्या ख्याल है? ऐसा ऐसा बोल दे तो चंदा थोड़ा मांग रहे हैं, चंदा मंगा तो वो भी हक पहुंचता है। इस वास्ते 50 लाख रुपया खर्चा है, लेकिन तुहाडे कोल चंदा नहीं मंगदा। साढ़े चंदे वाले मौलवी सन हाफिज नवाज, वो बाबुल कह रोड पक्का, मैं उसे दोहरा हदीस किया है, ते वो आए कहते शेखुल हदीस साहब ने मुझ पर पाबंदी लगाई है ना कि तूने चंदा नहीं मांगना। आप पर कोई पाबंदी नहीं है चंदा देने में। तो बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपसे चंदा नहीं मांगता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि 43 साल हो गए ने सारी कॉन्फ्रेंस। गुज़श्ता साल जी कॉन्फ्रेंस का जुम्मे का इज्तिमा होया। साड़ा कदीम मदरसा 9 कनाल उत्ते मुश्तमिल है, जदीद मदरसा 16 कनाल उत्ते मुश्तमिल है, दरमियान सड़क है, और जुनूब की तरफ जो है वो 26 कनाल उत्ते मुश्तमिल बिनोरी पार्क है। जुम्मे वाले दिन असी जुम्मा उत्थे पढ़िया, वो प्लाट सारा भरया है। कदीम मदरसा भी, जदीद मदरसा भी, दरमियान सड़क सारे आखो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी गल खत्म करना। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह तबलीगी जमात के मारूफ बुजुर्ग सन, एक जुमला फरमाते सन कि जन्नत के 8 दरवाजों में से 7 पर पठानों का कब्जा हो चुका है। पंजाबियों दौड़ो, सराइकियों दौड़ो, बलोचो, सिंधियों, मुहाजिरों दौड़ो, ये 8वें दरवाजे पर भी कब्जा कर रहे हैं। यहाँ हमारी कॉन्फ्रेंस में भी पठानों का कब्जा हो रहा है, और उन्होंने वजह तो सानू 1-2 तकरीरां पश्तो ज़बान कराने पैंदियां ने। 1-2 नात खां से पश्तून बुलाने, वो पश्तो नाता पढ़ते हैं। तो बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, ये फितना चूंकि पंजाब का है, अलियाज़ बिल्लाह, नबी पंजाबी सी, उम्मत भी पंजाबी है। तो पंजाब ने अल्हम्दुलिल्लाह नबी नहीं, झूठा मुद्दई है नबूवत, और झूठा नबी भी नहीं कहना। मतलब झूठा नबी का मतलब है कि एक सच्चा नबी होता है, एक झूठा नबी होता है, नहीं। झूठा मुद्दा ये नबूवत, जिसने दावा नबूवत किया और उसका दावा नबूवत करना झूठा है, और वो अपने तमाम तर अकवाल, किरदार, अफआल और आमाल में झूठा है, उसके खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और आपके बुजुर्गों ने जो जिद्दोजहद की है, अब वो आखिरी मराहल में है। हम एक नारा लगाया करते थे, गिरती हुई दीवारों को, ये बाबे ने पता है, बच्चा ने पता नहीं, गिरती हुई दीवारों को और कादियानियों के यारों को, अमेरिका के टौटों को, बरतानिया के टौटों को एक धक्का और दो। धक्का की सूरत यह है कि इनका मुकम्मल बाइकाट करें। किसी कादियानी से कोई सौदा ना खरीदें। कोई कादियानी आपकी दुकान पर आए, चाहे 1 करोड़ रुपए का सौदा लेना चाहे, आप उससे मुकम्मल बाइकाट करें और उसे सौदा ना दें। और गैरत ईमानी का तकाजा भी है। देखिए, अगर कोई आदमी मुझे और आपको माँ बहन की गाली देता है, हम उसे सौदा लेते हैं? बोलो, उसे सौदा देते हैं कि इसने मुझे माँ बहन की गाली दी थी, और अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पर मेरी और आपकी लाखों माएं कुर्बान, अरबों बहनें कुर्बान। कादियानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं, आका नामदार सल्लम के अज़वाज मुतहरात, आपकी बनाते ताहिरात, आपके सहाबा की तौहीन करते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके साथ मुकम्मल बाइकाट करें। करेंगे कि नहीं? उनके साथ मुकम्मल बाइकाट करें। मैं यहाँ के आलम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का शुक्रगुजार हूँ।
कि इन्होंने मुझे भी आपकी खिदमत में हाजिरी का शर्फ बख्शा, वरना मेरा नाम इश्तिहार नहीं सी। और असि वैसे इश्तिहारी अखबारी लोग नहीं हाँ, असि कारकुना कोई बुलाया अस चले जाने हाँ। अल्लाह पाक मेरी तुहारी हाजिरी कबूल फरमान और मेरी और तुहारी बख्शिश का जरिया फरमान। जनाब नगर कॉन्फ्रेंस काफले की सूरत शिरकत करो। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ऐन मुमकिन है कि इस काफले दे विच तुसी शरीक होवोगे। अल्लाह पाक इहदे विच मेरी और तुहारी मगफिरत दा सबब बनाएंगे। अकूलु कौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।